तो अब आपको दिखेगा एंट्रेंस गेट और सामने आपको जो है ये अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ये सामने ये हर उसमें हमारा नेशनल एम्बलम। ये देखो, खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो जाओ, वीडियो में आ जाओ, रेडियो में भी स्टॉप कॉल आ गया। अंदर इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा है। तो ये देखेंगे आप शिलालेख, अशोक स्तंभ कहते हैं इसको। हमारे भी खींचिए। ये देखो 4 शेर इसमें आपको देखने को मिलेगा, 3 एक तरफ और एक पीछे से। तो ये अभी आपको बताएंगे पूरा इतिहास इसका, अशोक शिलालेख का। ये सूचना पट आप देख सकते हैं, सूचना पट देख सकते हैं यहाँ पर। ये नोटिस बोर्ड है। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है ये बिल्डिंग। तो अशोक का स्तूप है ये, और इस स्तूप के अंदर आपको ये एक शिला यहाँ पर मिलती है, विशाल शिला। इसी में ही लिखा हुआ है। इसमें कुछ लिखा हुआ है। सब में ये तो लिखा हुआ है, ये लिपि। तो ये यमुना नदी में हरिनगर कोई नगर हुआ करता था जो व्यापारिक केंद्र माना जाता था उस दौर में। तो ये BC 272 से 232 की बात है, जब अशोक यहाँ पर आए थे कालसी में, जैसे कि बताया गया है। और उस वक्त जो है ये शिलालेख जो है अशोक के द्वारा लिखा गया, और सन 1962 में इस अशोक के शिलालेख की खोज हुई। तो इस शिला पर, इस पत्थर पर, ये विशाल पत्थर है, और इस पत्थर पर जो है बहुत सारी कुछ उपदेश लिखे हुए हैं सम्राट अशोक के द्वारा। और ये सम्राट अशोक के द्वारा ईसा पूर्व 272 में लिखे गए उपदेश हैं। हालांकि यहाँ पर पढ़ने में नहीं आएंगे, ये इस पर दिखने में नहीं आएंगे कैसे लिखें। तो ये जो उपदेश लिखे गए थे ये प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ये है वो अशोक का शिलालेख, विशाल शिलालेख। और इसके संबंध में जो 1860 में यहाँ पर जॉन फॉरेस्ट एक दार्शनिक यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस शिलालेख की खोज करी, क्योंकि यह जानकारी उनको पहले मिल गई थी कि कालसी में 272 ईसा पूर्व अशोक आए थे, और अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले अपने व्यापार का केंद्र इसको बनाया था, कालसी के स्थान को। हालांकि इसका नाम, पूर्व नाम जो है क्या बताया, हरिनगर। इस स्थान का पूर्व नाम हरिनगर था, जो 272 ईसा पूर्व में रखा गया था। और इसके बाद अशोक महान यहाँ पर आए, और ये बताया गया है कि ये व्यापार का एक केंद्र था, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे था। यहाँ पर पैदावार भी बहुत अच्छी थी, और आज की डेट में इस स्थान का नाम कालसी कहा जाता है। और ये वो अनुवाद है कुछ उपदेशों का, यहाँ पर दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में ही अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त हुए। अतः इस स्थल का विशिष्ट महत्व है। प्रस्तर शिला पर उत्कीर्ण इन लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, प्रजा के साथ नैतिक, आध्यात्मिक एवं पितृतुल्य संबंध, अहिंसा के लिए प्रतिबद्धता एवं युद्ध के परित्याग को दर्शाते हैं। उक्त कार्य हेतु अशोक ने निषेधात्मक एवं प्रयोगात्मक नीतियों की घोषणा की। निषेधात्मक नीतियों के अंतर्गत सांसारिक मनोविनोद, पशु बलि, अनावश्यक कार्यों में संलिप्त होना एवं स्वयं को महिमा मंडित करना, तथा प्रयोगात्मक नीतियों में आत्म संयम, मन की शुद्धता, कृतज्ञता, माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को दान देना, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, सेवकों एवं दासों के प्रति समभाव तथा धार्मिक विषयों पर आपसी सामंजस्य का उद्बोधन है। उक्त नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सम्राट अशोक ने शासकीय भोगशाला में जानवरों के अनावश्यक वध पर प्रतिबंध, पशु एवं मानवों की चिकित्सा की व्यवस्था, समस्त प्राणियों के हित के लिए औषधि वृक्षों को लगाना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, भेरी घोष हेतु इन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। अतः ये अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि अशोक द्वारा प्रतिपादित
उपदेश व्यवहार में भी प्रयोग हुए, जिसके कारण अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि अशोक के शिलालेख यहाँ पर उसका क्या महत्व है, और ये आपको बताया श्री अनिल राणा जी ने। इन्होंने अपनी मुखारबिंद से ये उपदेश यहाँ पर पढ़े हैं। धन्यवाद। और साथ में हमारे हैं, आपने हमें जो है साथ में हमारे हैं चंडी प्रसाद नौटियाल जी, ये क्रीड़ाध्यक्ष हैं इस समय राजकीय इंटर कॉलेज पटेल नगर में, और साथ में हैं हमारे इसको भी दिखाओ। भाई विजय बड़ोनी जी। आप इस समय गढ़ी श्यामपुर में प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यरत हैं, और आज कालसी में अशोक शिलालेख को देखने के लिए आ रखे हैं, और इसका एक सर्वेक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार जो है अशोक यहाँ क्यों आए और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए। तो उसी को देखने के लिए हम आए हैं। क्या आवाज़? ये लिखी हुई है। प्राकृत है, पाली है। तो इस शिलापट पर आप देखेंगे कि इस तरीके से छोटे छोटे जो अक्षर आपको थोड़ा सा ऐसे हो रहा है ना, अगर पानी से करना तब दिख जाएगा। ये देखो ये पूरा तो थोड़े सारे ना मेन तो वही थी उसकी, वो शिलालेख जो ये पूरी अशोक महान। ये है विशाल शिला आप यही अशोक महान की। ये शिलालेख पर आप देख सकते हैं हाथी का एक चित्र उकेरा गया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ बताइए इसके लिए। 1860 है जी। तो ये सन 1860 यानी कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के ये शिलालेख हैं। ये हैं वो अवशेष अशोक के शिलालेख के, जो यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। और ये है वो विशाल शिलालेख। तो इसके चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से आपको ये शिलालेख यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। ये जो अवशेष है, इससे दिखाई दे रहा, ये ना इससे दिख रहा, ये कौन सी है? ये यहाँ पे दिख रहा ऊपर फोन। भाषा ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी में बोल रहा था, भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी है। तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि के में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर किसी को ये आए तो वो इनको पढ़ सकते हैं क्या इस शिलालेख पर लिखा हुआ है। इधर से कुछ आवाज़ ही काफ़ी है। तो ये यहाँ पर सौंदर्यीकरण भी किया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। क्या कटिंग कर रखी देखने इसकी। तो ये बहुत ही शानदार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक डिम होगा पड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं। कटिंग कर रखी ऐसा लग रहा है एक ही डिम होगा ये। तो ये आप देख सकते हैं अशोक का स्तूप, जो कि 1860 में यहाँ पर स्थापित किया गया, और फिर इससे हर कोई घुस भी नहीं अशोक के शिलालेख की खोज की गई जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ये आपको दिखाया हमने। तो ये पूरा एरिया जो है ये पूरा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत एक्वायर किया गया है। और मैं जो आपको बता रहा था कि यमुना नदी इसके नीचे ये व्यापार का केंद्र हुआ करता था ईसा पूर्व 272 ईस्वी में। तो ये काफ़ी फैला हुआ इलाका है, जो कि व्यापारिक केंद्र था अशोक के ज़माने में। तो सम्राट अशोक जिन्होंने कि बौद्ध धर्म अपना लिया था सन 272 ईसा पूर्व में। तो ये है वो पूरा पुरातत्व विभाग का एरिया।